फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ खास क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है पास। अपने लव वंस एंड स्पेशल वंस के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी दो रेसिपीज, जिन दोनों रेसिपीज को बनने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और बिना गैस जलाए इतनी बढ़िया सी रेसिपीज बन के तैयार हो जाएंगी कि ये रेसिपी जब आप अपने लव वंस के लिए बनाएंगे तो वो खुशी से झूम उठेंगे। तो आज सबसे पहले हम बनाएंगे ओरियो चॉकलेट बॉल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही फेमस हैं। ये जो ओरियो चॉकलेट बॉल्स है ना, ये सभी को बहुत टेस्टी लगते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। और मार्केट में ये बहुत महंगे बनते हैं। हम बहुत ही कम दामों में आज इनको बनाएंगे, मात्र 10 मिनट में ही इनको बनाएंगे। और जिनको देखकर हर कोई खुश हो जाएगा और जिन्हें खाकर तो बस पूछिए ही मत। और दूसरी रेसिपी होने वाली है हमारी डेट्स और आमंड चॉकलेट। आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत ही ज़्यादा महँगी मिलती है डेट्स और आमंड चॉकलेट जो होती है। आज घर पे ही बनाएँगे बहुत ही किफ़ायती दामों में और बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं ये, हेल्दी भी होती हैं साथ में। तो बस बिना देर के हुए फटाफट से आज दोनों रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का कीवी की फरमाइश कुकिंग चैनल में। ओरियो चॉकलेट बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं। ये मैंने वनीला फ्लेवर के लिए हैं। कोई भी फ्लेवर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो चॉकलेट फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर बड़े वाले ना मिलें तो छोटे-छोटे वाले हम 4 या 5 पैकेट यूज़ कर सकते हैं। पैकेट को अच्छे से खोलकर एक बाउल में सारे बिस्किट हम निकाल लेते हैं। ओरियो चॉकलेट बॉल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसे कोई भी आराम से बना सकता है। सारे बिस्किट्स मैंने निकाल लिए। अब क्या करना है, इन बिस्किट को हमें हल्का-हल्का सा तोड़ लेना है, मतलब इनके 2-2 3-3 टुकड़े कर लेना है हमें, क्योंकि हम इनको ग्राइंड करने वाले हैं तो बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाएँगे। इनके 2-2 टुकड़े कर लेना है हमें इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक ना करें, बस छोटे-छोटे से टुकड़े हमें कर लेना है। और हाँ, एक बात और याद रखें कि इनकी क्रीम हमें नहीं निकालनी है, क्योंकि इनकी क्रीम से ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट को अच्छी तरह से 2-2 3-3 टुकड़ों में इसे पीसेस कर लिए हैं इसके। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में इन्हें डाल लिया है। अब इनको हमें बहुत ही बारीक पीसना है एकदम, मतलब ध्यान रहे कि कोई भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए इसमें बाकी। आप चाहें तो ग्राइंडर की जगह जो ज़िप-लॉक वाला पैकेट होता है उसमें भी डालकर इसे बेलन से अच्छे से क्रश कर सकते हैं, वो वाली प्रोसेस भी हो जाएगी। पर ये मुझे मिक्सी वाली ज़्यादा ईज़ी लगती है तो मैं इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेती हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं और ये देखिए कितने फाइन पिसी हैं। एक बारी हम इनको चला लेते हैं, स्पैचुला से देख लेते हैं कि कहीं इनमें कोई बिस्किट का एक आध टुकड़ा तो नहीं बचा है। नहीं, ये बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया है। इन्हें एक फटाफट से बोल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल में निकाल लिया है। अगर एक आध टुकड़ा बच भी जाता है या थोड़ा-सा ये मोटा लगता है आपको तो इसे छान लीजिए, ये बहुत ही फाइन हो जाएगा। बोल में निकालने के बाद इसे एक बार अच्छे से फ्लैट कर लेते हैं सारा। ये देखिए बढ़िया सा हो गया है ये। अब इसमें डालना है हमें दूध। तो यहाँ पे ना मैंने 1/4 कप से थोड़ा-सा कम दूध लिया है। दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा सा करके दूध डालना है, वरना ये हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। हमें इसको रनी फॉर्म में नहीं करना है, एक डो टाइप का लगाना है। हल्के-हल्के हाथों से दूध डालते जाएँ और ध्यान रखें कि दूध इसमें गर्म ही डालें, ठंडा दूध ना डालें। अच्छे से इसको मसल-मसल के हमें बीट लेना है ताकि दूध सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका एक बढ़िया-सा परफेक्ट डो हो जाए। यहाँ पे थोड़ा-सी दूध की और ज़रूरत है मुझे, तो थोड़ा-सा दूध मैं और डालूँगी। दूध और डालने के बाद अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। याद रहे इसमें कोई घी या बटर हमें नहीं डालना है। अब दूध की हमें और ज़रूरत नहीं है। अब इसी को ही हमें अच्छे से मसल लेना है और बिल्कुल चिकना कर लेना है इसको। तभी जो हमारी बॉल्स हैं वो अच्छे से बनेंगी और उनमें क्रैक नहीं आएगी और एकदम सॉफ्ट रहेंगी, वरना बॉल जो है वो हार्ड हो जाएँगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको नीट कर लिया है। इसको अच्छे से चिकना करने के बाद ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा ये चिकना हो गया है। अब इसकी छोटी-छोटी हम बॉल्स तोड़ेंगे। तो जिस भी साइज़ की आपको बॉल बनानी है, उस साइज़ की बना लीजिए। मैंने नॉर्मल छोटी-छोटी बॉल्स बनाई हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी-बड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अच्छे से हमें चिकना कर लेना है, कोई भी क्रैक्स ना रहे इसमें। हाथों पर बटर या घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बॉल्स बना लेनी है इसकी। तो यहाँ पे एक-एक करके मैं सारी बॉल्स बना लेती हूँ। ओरियो बॉल एक ऐसी रेसिपी है जो सबसे ज़्यादा आसान है, जिसे हर कोई बना सकता है और इसको बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इसको हम वैलेंटाइन डे पर
किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, या बच्चों की जो पार्टी होती है, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह, हम उसमें भी बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे बॉल्स बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। आधा काम हमारा हो गया है, बस आधा काम और बचा है, फटाफट से हम वो भी कर लेते हैं। तो पहले मैं इन सारी बॉल्स को ना एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देती हूँ। और अब हमें चाहिए मेल्टेड चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की चॉकलेट ली है, एक डार्क चॉकलेट ली है, इसे मैंने मेल्ट कर लिया था डबल बॉइलिंग प्रोसेस पे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इतनी ही ये पतली चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए हमें। और एक मैंने ली है यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट, जिसे मिल्क चॉकलेट भी कहते हैं, पर आप चाहें तो कोई एक तरह की चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चॉकलेट हमें अच्छे से मेल्ट की हुई चाहिए। और ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 तरह के स्प्रिंकल्स लिए हैं। ये देखिए, एक मैंने इस तरह से लंबी वाली ली है, ये वाली, और एक मैंने इस तरह की ये छोटी गोल वाली जो बॉल्स आती हैं कलरफुल, वो ली हैं। पर आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, स्प्रिंकल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर स्प्रिंकल डालने से ये थोड़ी-सी अट्रैक्टिव लगती हैं। अब लेंगे हम एक बटर पेपर, इस तरह से इसको मैंने लंबे शेप में कट कर लिया है और बोर्ड पर ऐसे बिछा लिया है, क्योंकि हम चॉकलेट इसी पर रखेंगे। अब जो बोल्स तैयार की थी हमने ओरियो बिस्किट की, वो एक-एक करके हम डालेंगे और धीरे से इसको मेल्ट करेंगे। ध्यान रहे कि बॉल टूट ना जाए। हल्के हाथों से इस तरह से काँटे से हम ऐसे निकालेंगे। एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है हम उसको ऐसे झड़ा देंगे और हल्के हाथों से बिल्कुल हम ऐसे रखते जाएँगे। और गीले-गीले में ही, मतलब जब ये चॉकलेट मेल्ट हो इसकी, तभी हमें ऊपर से स्प्रिंकल डाल देने हैं, तो ये अच्छे से सेट हो जाएँगे। अगर हम चॉकलेट को ड्राई होने के बाद डालेंगे तो ये सेट नहीं होंगे और गिर जाएँगे। इसी तरह से यहाँ पर हम और भी कर लेते हैं। मैं आपको 2-3 तरह के डिज़ाइन्स बता देती हूँ और इस पर भी हम स्प्रिंकल्स डाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पे जो छोटे वाले डाले हैं, एक पे बड़े वाले स्प्रिंकल्स डाले हैं। और एक और बनाई है, इस पर हम ऐसे व्हाइट चॉकलेट से हल्का-सा ऐसे इसको ड्रॉप डाल देंगे या फिर कोई भी हल्की-सी डिज़ाइन बना देंगे, जैसे बाज़ार में बनी होती है ना, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और एक बॉल को हम व्हाइट वाली चॉकलेट में डिप करेंगे। ये व्हाइट चॉकलेट में भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती हैं। व्हाइट चॉकलेट का क्या होता है, ये थोड़ी-सी देर में ही थिक होने लगती है, तो इसको या तो आप गर्म पानी में रख लें या फिर बार-बार इसको गर्म करना पड़ेगा आपको। हल्के हाथों से इसको भी हमें डिप कर लेना है इसमें और अच्छे से कोट करेंगे और फोक की हेल्प से बहुत ही आराम से इसको निकालना है। ये देखिए कितनी मुश्किल हो रही है इसको निकालने में। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको निकाल कर ऐसे ही बटर पेपर पे रखें। और इस पर मैं ऐसे डार्क चॉकलेट से थोड़ा-सा डिज़ाइन बना देती हूँ, जैसे मैंने व्हाइट चॉकलेट से डार्क चॉकलेट पर बनाया है, इस तरह से फ़ॉक की हेल्प से या कुछ भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, अगर नहीं भी बनाएँगे तो भी चलेगा। पर ध्यान रखिए इनको बटर पेपर पर ही हमें रखना है। इसी तरह से मैं यहाँ पर सारी ओरियो बॉल्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ और ये देखिए मैंने सारी अलग-अलग डिज़ाइन की बनाकर तैयार कर ली है। कितनी ज़्यादा बेहतरीन और अट्रैक्टिव लग रही हैं और खाने में तो इनका जवाब ही नहीं है। अब इन्हें आधे घंटे के लिए हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है और जब तक ये फ्रिज में सेट हो रही हैं तब तक हम दूसरी वाली चॉकलेट बना लेते हैं। आमंड्स और डेट्स चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बादाम लेने होंगे। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर बादाम लिए हैं। इन्हें अच्छे से हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है। ध्यान रहे पैन बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। बादाम को ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, जब हम चॉकलेट खाएँगे तो उसमें क्रंचीनेस आएगी बादाम की, तो वो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देगी। लेकिन अब अगर हम कच्चे ही बादाम का बनाएँगे तो इतनी बेहतरीन नहीं लगेगी। तो देखिए यहाँ पे बादाम अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, हल्का-सा ब्राउन कलर भी आ गया है ऊपर सा, बस इतना ही हमें सीखना है, बहुत ज़्यादा इनको ड्राई रोस्ट ना करें। अब गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और इन बादाम को हमें निकाल लेना है एक प्लेट में और इसके बाद हम इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक बादाम ठंडे हो रहे हैं तब तक नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे खजूर लिए हैं। ये देखिए इस तरह के जो ब्लैक आते हैं, ब्राउन आते हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। आप चाहे तो ब्लैक वाले भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ ब्राउन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन डेट्स के जो ऊपर लगी होती है इसको निकालना है और साथ ही हमें अंदर की गुठली भी निकाल देनी है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये हाथ से ही हो जाएँगे। देखिए आराम से ये खुल रहे हैं। आप चाहें तो जो सीडलेस खजूर आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक-एक करके इस तरह से मैंने सारी गुठली निकाल लेनी है और एक अलग से बाउल में रखते जाना है। ये देखिए इस तरह से सारे मैंने यहाँ पर सीड्स निकाल लिए हैं इसके। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, जिसमें हमने ओरियो बिस्किट पीसे थे ना, मैंने उसी में ही वो वाला सेम जार ले लिया है।
इसमें डाल देंगे हम सारे खजूर को और बिना पानी डाले हमें इसे पीसना है। ये आराम से पिस जाते हैं, 2-3 बार आप इसको पल्स मोड पर चलाएँगे, ये आराम से पिस जाएँगे। पर ध्यान रखें पानी या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे खजूर पीस लिए हैं, तो कितने बढ़िया से ये पिस गए हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पेस्ट नहीं होते हैं, पर ये इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको एक बोल में निकाल लेते हैं और अब इनको रखते हैं साइड, चलते हैं हमारे बादाम की तरफ जो हमने ठंडे करने के लिए रखे थे। तो ये देखिए जो बादाम है वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इनको हमें ना अंदर तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, क्योंकि हम इन्हें ग्राइंड करेंगे और जब हम गरम-गरम में ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे, तेल-तेल छोड़ देंगे। इसीलिए पहले इन्हें अच्छे से ठंडा करें, उसी के बाद इसे ग्राइंड करें। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में डाल लिया है इसको और इसको पल्स मोड पर सिर्फ 2 या 3 बार चलाना है, मतलब बहुत ही दरदरा सा रखना है, हमें इसके पीसेस रखने हैं, इसका कोई पाउडर वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ 2 या 3 बार पल्स मोड पर ही चलाना है, याद रखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितने दरदरे हैं, इनके बड़े-बड़े पीसेस भी हैं, तो बिल्कुल हमें ऐसा ही रखना है इसको, कोई पाउडर वगैरह इसका नहीं बनाना है। अगर पाउडर बनाएँगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा चॉकलेट में, मतलब क्रंचीनेस नहीं आएगी। मैंने एक बाउल ले लिया है, इस पे मैंने इस तरह की छन्नी रख दी है। ये देखिए, अब इसको हमें छानना है ताकि जो बारीक पाउडर बन गया होगा, उसको हमें अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे छान के सारा जो बारीक पाउडर था बादाम का वो निकल आया है और बड़े-बड़े से जो बादाम के टुकड़े हैं वो रह गए हैं। अब ये जो पाउडर बना है इसको हम डेट्स में ही डाल देंगे, इसे अलग नहीं करना है, डेट्स में ही डाल देंगे हम इसको। और अब डालेंगे जो हमने बादाम दरदरे से पीसे थे, थोड़े से मैं यहाँ पे बचा ले रही हूँ ऊपर से डेकोरेशन और गार्निश के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे पूरे बादाम भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। खजूर में बादाम बिल्कुल अच्छे से मिल जाने चाहिए, तो इसीलिए मैं हाथों से कर रही हूँ क्योंकि स्पून से थोड़ी-सी मुश्किल होती है। हाथों से बिल्कुल इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। याद रहे इस टाइम पे कुछ भी हमें दूध, घी का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ़ खजूर, बादाम में हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है, थोड़ा-सा हल्का-सा ये पाउडर बचा है और इसको ऐसे दबा-दबा कर हम इसमें करेंगे तो जो बादाम है वो खजूर में अच्छे से चिपक जाएँगे। ये देखिए बिल्कुल इसको अच्छे से नरम कर लेना है हमें। ये देखिए बढ़िया-सा हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसके मैं 2-3 पोर्शन कर लेती हूँ, जैसे एक लोई टाइप की होती है ना, वैसे हमें 2-3 पोर्शन कर लेने हैं, ज़्यादा छोटे-छोटे ना करें, मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर 2 से 3 इसके रोल कर लिए हैं। अब इसको बिल्कुल हाथों से हमें अच्छे से इवन करना है बिल्कुल और अच्छे से इसको रोल कर लें, एकदम चिकना कर लें, ताकि जब हम इसको शेप देंगे तो ये आसानी से हो जाएगा क्योंकि हम इसको चॉकलेट को बिना मोल्ड के बना रहे हैं, हाथों से ही शेप देंगे। हल्की-हल्की, छोटी-छोटी सी लोइयाँ हमें तोड़कर इसमें रख लेनी हैं। ये देखिए सारी लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं, अब इसको शेप देते हैं। तो शेप आप अपनी पसंद का कोई भी दे सकते हैं, जिस भी शेप की आपको बनानी हो चॉकलेट। तो मैं यहाँ पे पहले एक स्क्वायर शेप की बना लेती हूँ। स्क्वायर शेप देना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको हल्का-सा गोल करके फ्लैट करना है और चारों तरफ से इसको अच्छे से दबा देने हैं। ऐसे बोर्ड पर रख के इसकी जो एजेस हैं वो अच्छे से हमें दबा देनी है। गोल ना करें इसको, अगर आप घुमाएँगे तो ये राउंड शेप में आ जाएगा, लेकिन हमें इसको ऐसे स्क्वायर शेप में देना है। आप चाहें तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है जिस भी शेप में आपको बनाना हो। तो ये देखिए हमारा एक स्क्वायर शेप बढ़िया-सा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बन गया है। इसी तरह से आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो वो शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट शेप्स बना लिए हैं। ये देखिए ओवल भी बना लिया है, स्क्वायर भी बना लिया है। अब मैं एक वैलेंटाइन डे के लिए बना रही हूँ, तो एक हार्ट शेप चॉकलेट भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। हाथ से बनाना उसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए एक चॉकलेट मैंने बनाई है हाथ से, अब मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ कि किसको कैसे बनाना है। ऐसे छोटा-सा हम पोर्शन लेंगे, उसको अच्छे से गोल करेंगे दबा-दबा कर ताकि जो क्रैक्स वगैरह कुछ भी ना आए। बिल्कुल अच्छे से गोल करके पहले हमें इसे ऐसे फ्लैट कर देना है और बीच में से देखिए इस तरह से हमें उँगली में से थोड़ा-सा प्रेस करना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे और अपने हाथों से दोनों तरफ से इसको ऐसे दबाकर इसका हार्ट शेप जैसा बनाना है। बहुत ही आसान है ये। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से ये यहाँ पे मैंने हार्ट शेप भी बना लिया है। इसी तरह से यहाँ पर सारी चॉकलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने। आप चाहें तो मोल्ड की हेल्प से भी इनको बना सकते हैं। अब सारी चॉकलेट को हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेते हैं और हमें इन्हें चॉकलेट में कोट करनी है। तो जैसे हमने ओरियो बॉल्स चॉकलेट में कोट की थी, सेम उसी तरह से इनको चॉकलेट में कोट कर लेनी है।
चॉकलेट में इसे कोट कैसे करना है ये मैं आपको ओरियो रोल्स में दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट चॉकलेट में कोट करी हुई आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चॉकलेट को अच्छे से कोट कर लिया है और इन्हें भी मैंने अलग-अलग स्प्रिंकल से डेकोरेट कर दिया है। एक व्हाइट चॉकलेट बनाई है, उसपे रेनबो स्प्रिंकल्स डाली हैं। कुछ पे मैंने जो आमंड बचाए थे हमने क्रश किए हुए वो डाले हैं। देखिए अब कितनी बढ़िया लग रही हैं, ये देखने में एकदम टेम्प्टिंग लग रही हैं। इन वाली चॉकलेट को भी हम आधा घंटा के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद दोनों चॉकलेट दिखाऊँगी आपको। और ये लीजिए हमारे यहाँ पे ओरियो बॉल्स तो बनकर बिल्कुल तैयार हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, आपको एक दिखाती हूँ पास से। ये देखिए बस मुँह में पानी ही आ रहा है इनको देखकर, कितने बढ़िया है और ये व्हाइट चॉकलेट वाला तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही में ये जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं अलग-अलग देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इन सारी चॉकलेट बॉल्स को हम फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया। एक चॉकलेट बॉल को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से सॉफ्ट है। जो बॉल बनाई थी हमने ओरियो बिस्किट की वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई हैं। तो एक नाइफ की हेल्प से बहुत ही आसानी से कट जाएगा। ये देखिए कितने आराम से ये कट गया है और अंदर से एकदम बढ़िया हमारी ओरियो बॉल निकली है। ये देखिए लग रही है ना एकदम बढ़िया और टेम्प्टिंग। तो भाई इस वैलेंटाइन डे ये ज़रूर ट्राई करना ही करना है और अपने लव वन्स को देना है। अब चलते हैं हम डेट्स और आमंड चॉकलेट की तरफ। ये लीजिए, ये डेट्स और आमंड चॉकलेट भी हमारी तैयार है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही हैं ये देखने में और खाने में तो इनका जवाब ही नहीं। फटाफट से इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, हमारी प्लेट में निकल कर तैयार हो गई हैं सारी चॉकलेट, कितनी बढ़िया लग रही हैं। इसमें से भी मैं आपको एक चॉकलेट कट करके दिखाती हूँ। और ये जो आमंड्स और डेट चॉकलेट है ना, ये हेल्दी भी बहुत है। जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट, आप उनको ऐसे ये दे सकती हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और ये देख सकते हैं आप काटने के बाद भी कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो इस वैलेंटाइन डे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो मेरी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय, थैंक यू।